कितना भर लो माल और बाजार को ऊपर डाउन अप डाउन कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टॉक कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, देश में काला बाजारी बढ़ेगी। 4000 बीघा जमीन है, उसने मान लो जमीन ले ली, 3000 बीघा 2000 बीघा रेंट पे ले ली किराए पे। किसान तो मजबूर है, देगा। आपने नियम लागू कर दिया तो सोचेगा, फिर उस पे मान लो वो कल को लोन निकाल के और भाग गए विदेश। मतलब लचीले कानून है ये, गरीब जनता और मजदूर के कानून नहीं है। कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी ये कानून, कभी वो, गिरगिट की तरह रंग बदलना बंद करेगी सरकार, तभी देश की स्थिति जो है बिल्कुल सुधरेगी। तो वो मतलब पूरी जो चटकनी होगी ना, चटकनी बिजली की, वो पूरी बिजली की चटकनी स्विच जिसको कहते हैं, वो उस उद्योगपति और वो जो घराने हैं जो स्टॉक कर लेंगे, ज़्यादा स्टॉक कर लेंगे, स्टॉक उनके हाथ में चली जाएगी गर्दन, पूरे मजदूर की, किसान की और पूरे देश के 36 बिरादरी के लोगों की। तो मैं ये काला है सबसे बड़ा, तो ये कानून जो पहले था, इतने से ज़्यादा ये चीज़, इतने से ज़्यादा ये चीज़ स्टॉक नहीं कर सकते, वो कानून को ख़त्म करके एक लाइसेंस दिया है सरकार ने, ये किनको, उद्योगपतियों को, कि आप कितना भर लो माल और बाजार को ऊपर डाउन अप डाउन कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टॉक कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, देश में काला बाजारी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ये इसमें काला है, सबसे बड़ा तो यही काला है। दूसरा काला क्या है, उन्होंने एक गांव में जमीन ले ली किसानों की कि भाई तू दे 4000 बीघा जमीन है, उसने मान लो जमीन ले ली, 3000 बीघा 2000 बीघा रेंट पे ले ली किराए पे। किसान तो मजबूर है, देगा। आपने नियम लागू कर दिया तो सोचेगा, फिर उस पे मान लो वो कल को लोन निकाल के और भाग गए विदेश और नहीं आए, तो देश का पैसा लेके वो विदेश भाग जाएंगे, जैसे पहले भी वो लोग भाग चुके हैं। तो किसान की जमीन पे बैंक चक्कर काटेगा, किसान को टेंशन हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। ये टेक्निकल इसमें जो है काला कानून है। 4 घंटे तक भी इसमें बोलता रहूंगा ना मैं, तब भी इसमें खामियां निकालता रहूंगा, इतने काला कानून काले की बात कर रहे हैं। तीसरी बात ये भी है कि कानून इसलिए काला है कि ये पूंजी बात को बढ़ावा दे देगा। अब ये पूरी जनता गरीब तो उसके रहमो करम पे रह जाएगी ना। जब माल दुबका लिया तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल लागू हो जाएगा। कोई भी भाई सब्जी थोड़ा खाता है, सब्जी के साथ गेहूं भी चाहिए, कोई चावल खाता है। तो देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, कहीं गन्ना पैदा होता है तो कहीं आलू पैदा होता है, कहीं दाल पैदा होती है तो कहीं जौ पैदा होता है, कहीं चावल पैदा होता है। ज़्यादातर लोग चावल और जैसे गेहूं खा रहे हैं, देश में इस तरह का स्थिति है। तो डिफरेंट प्रांतों में अलग अलग तरह की स्थिति है। तो ये जो कानून है ये काफ़ी मतलब लचीले कानून है। ये गरीब जनता और मजदूर के कानून नहीं है, ये ज़्यादातर अमीर पूंजीपतियों के कानून है। और इसीलिए ही ये बिल्कुल सच्चाई है, ये गंगा कसम ये सच्चाई है। और इसीलिए ये मजदूर और किसान यहाँ पे इतना विरोध कर रहा है, इतने दिन से जा नहीं रहा, जाड़े में पड़ा है, सड़कों पे पड़ा है। ये कोई इसको जानबूझ के या कोई इसको कोई ये नहीं है कि ये कोई बहुत यहाँ पे कोई लंगड़ खाने को पड़ा हो या कोई परेशानी इस तरह पड़ा हो, ये जानबूझ के नहीं पड़ा। किसान परेशान है। और ऊपर से किसान जो दुनिया भर का जो किसान पे वो ब्याज चढ़ रहा है, बैंक तो छोड़ता नहीं है। अभी किसान पे तो बहुत सारी दिक्कतें भी हैं ना भाई, ओले पड़ जाते हैं मान लो, और ऊपर से प्राकृतिक कोई इनका बाजार खा जाता है, कोई फसल को और जानवर खा जाता है, कोई चोर ले जाता है कि बाउंड्री वॉल तो हो नहीं रही किसान के खेत की। तो इसलिए किसान पड़ा है कि सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए कहा था। सबसे पहले तो ये निमंत्रण सरकार ने किसान को दे रखा है। अब निमंत्रण किसान को दिया जाए क्यों, आप बताइए बहन, आपको निमंत्रण दे दिया जाए और आपको बुला के फिर 5 दिन खवावे तो आपको कैसा लगेगा। ये सरकार ने वायदा किया था तो अपने वायदा को निभाए, किसी भी वायदा पे तो खरी उतरे गरीब मजदूर किसान के लिए। तो ये न तो ये सरकार ये दिमाग से ख्याल निकाल दे, ये 36 बिरादरियों का आंदोलन है और पूरे देश का आंदोलन है, पूरे देश का आदमी यहाँ है, हिंदुस्तान का पूरे का, हर स्टेट का और हर वर्ग का आंदोलन है। और जो नहीं सुन रहा है वो सुन ले मेरा भाई, हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है कि वो इस आंदोलन में जिस तरह से भी
सहयोग कर सके उस तरह से इसका सहयोग करें और आंदोलन को आगे बढ़ाएं शांतिपूर्वक। कोई लड़ाई किसी सरकार से, हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है किसी तरह का, और ना ही किसान इस स्थिति में है कि सरकार से लड़ ले। अगर स्थिति में होता तो सरकार ये 70 दिन और 60 दिन तक थोड़े किसान यहाँ बैठे रहते। किसान तो सरकार अन्नदाता है और किसान सरकार की तरफ ऐसे देख रहा है कि हे हुजूर मैं आया हुआ हूँ आपके दरबार पे, मुझसे बात करो, मेरी भी सुध लो। कब लोग सुध मुरलिया वाले, तो वो वाली बात है इसकी, कब सुध लेगा सरकार, कब सुध लेगा। तो सरकारों को ये ध्यान रखना चाहिए, अपनी छवि खराब न करें। और ये पब्लिक जाके अपने गाँव में एडवर्टीजमेंट करेगी, बोर्ड लगाएगी कि भाई ये सरकार ने हमसे ये वादा किया था और ये इसने पूरा नहीं किया, कितने लोग जाएंगे, कितने पढ़ेंगे, तो इससे सरकार की छवि को गलत प्रभाव पड़ेगा और कहाँ कहाँ सरकार संभालेगी। किसान जो है यहाँ जो आ रहे हैं, 4 जो ट्रेंड होके जा रहे हैं, वो पूरे गांव में यही तुम्हारा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। क्योंकि इस सरकार में पहले हम भी बीजेपी से जुड़े थे, कोई हमने भी वोट दिया है, तो सभी लोग यहाँ पर जितने घूम रहे हैं ये सब बीजेपी वाले हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। तो इकोनॉमी को बार बार इकोनॉमी को छेड़ा जा रहा है, इससे देश की इकोनॉमी डगमगा गई है। कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी ये कानून, कभी वो, गिरगिट की तरह रंग बदलना बंद करेगी सरकार, तभी देश की स्थिति जो है बिल्कुल सुधरेगी और पटरी पे अर्थव्यवस्था आ जाएगी। और सरकार के साथ जो है ऐसा नहीं है कि किसान खड़ा नहीं है, किसान सबसे पहले सरकार के साथ खड़ा था। जब सब घरों में बंद थे तो किसान जब भी काम कर रहा था, सबको सब्जी जा रेट में ले रहे वही रेट में दे रहा था कि भैया देश में विपत्ति आ गई है, उसी रेट में माल दे रहा था। अब 4000 रुपये का धान जो है उसका 1200 रुपये में धान बिका। कानून को केवल पास होते ही, अब बताइए लागू हो जाएगा तो कैसा होगा। 5 महीने में प्रैक्टिकल है ये किसान का, और जन्म जन्मांतर से खेती चली आ रही है। किसान से ज़्यादा कोई समझदार नहीं है, किसान सब जानता है, लेकिन क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा है। आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, और जो आपने वायदा किया था अपने वायदा को निभाओ। 15-15 लाख के वायदा किए थे आपने, आपको ध्यान है अपनी बात? सरकार सुन रही हो या कोई भी पत्रकार सुन रहे हो, तो उनका जमील थोड़ा भी हो तो वो बतावें कि 15-15 लाख रुपया सबको बोला था देने के लिए, किसी को नहीं दिया। तो सरकार अपने वायदों पे खरी उतरे। सरकार ने ही कहा था कि मुझे जिताइए, मैं आपकी सबसे पहले स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा, आपको अच्छे किसानों को मतलब जो ख्वाबी फुलाव दिखाए थे उन फुलावों में से एक आध तो पूरा करो कुछ। हम नवंबर से, 26 नवंबर से तभी से यही पर है बॉर्डर। हाँ आज चक्का जाम होने वाला था लेकिन वो कैंसिल हो गया, पता है? आज चक्का जाम होने वाला था लेकिन वो कैंसिल हो गया, पता है आपको? हाँ ना, चक्का जाम है रोकू अभी नहीं चल रहा यूपी में। मैं चक्का जाम के बारे में तो मैं पहले भी बोल चुका था। दूसरी मैंने एक बात ये और चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जैसे किसान ट्रॉली में भर के धान, गेहूँ, लाही जो भी फसल वो पैदा करता है, वो राइस मिलर के या कहीं भी दर बदर भटकता है कि बाबूजी कोई कहता है 1400, कोई कहता है 1200, कोई 10 रुपये 5 रुपये इधर, कोई 5 रुपये उधर, मन मर्जी की कटौती होती है। कैश पेमेंट में सीडी काटी जाती है 1 रुपये उसमें सैकड़े पर। 2% तो अगर मोदी जी सब कुछ बराबर ही सबको बराबर करना, सबका साथ और सबका विकास कहते हैं, तो जो सीमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, स्टील से बनने वाली जो भी आइटम्स हैं, चाहे वो किसी भी तरह का, चाहे वो राइस मिलर बाद में चावल ही बेचता है, किसी भी तरह का बाज़ार में कोई भी किसी की तरह की प्रोडक्शन है, वो लोग भी ऐसे ही किसान के पास नहीं आ सकते कि हमसे सरिया खरीद लो, हमसे सीमेंट खरीद लो। जब वो लोग अपनी मर्जी से बेचते हैं, एक सीमेंट वाले सरिया सीमेंट वाले या लोहे वाले दुकानदार के पास स्टॉक रखा रहता है, 2-4 ट्रक रखे रहते हैं पहले 1000-1200 कट्टे, और उसकी नई लौट आती है एक गाड़ी 10 रुपये रेट बढ़ के, तो वो पुराने वाले की अपनी मर्जी से बढ़ा देता है, ये रेट बढ़ गया। तो ऐसा किसान के साथ भी हो जाए, सबका साथ है, सबका विकास है, हमें कोई दिक्कत नहीं है।